बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। मेथड सारा वही है, वहां भी हमने एच फाइंड करना था और यहाँ भी क्या करना है, एच फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स गिवन है, बट थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि वहां पे एच आपका सी पॉइंट के अंदर था, यहाँ पे कहाँ है, ए पॉइंट के अंदर है। बाकी स्टेटमेंट तकरीबन सेम है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट से। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए H1 B 27 एंड C -6 -7 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। वो कहता है हमने एच फाइंड करना है किस तरीके से कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोने हैं, वर्टेक्स हैं, पॉइंट्स हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के, कायमा ज़ाविया मुसल्लस के। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 नुकात गिवन है हमारे पास कायमा ज़ाविया मुसल्लस के, राइट एंगल ट्राइंगल के। बट उसने साथ शर्त लगा दी है कि जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, वो ए के ऊपर है। ये उसने फिक्स कर दिया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम बनाते हैं। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज डायग्राम बनानी है। कैसे बनाएंगे, आपने बनानी है छोटी सी यहाँ पे राइट ट्राइंगल। ठीक है, बट पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे जो उसने कहा है कि हमारे पास जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, ए के ऊपर है। तो ये हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। बाकी दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बी राइट कर दें या यहाँ पे राइट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ए आ गया, यहाँ पे मैंने बी राइट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास सी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, एक ट्राइंगल आ गई। अब अगला काम क्या करना है, हमने एच फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम हमारे पास पॉइंट्स गिवन है सिर्फ ए बी सी। तो यहाँ पे हम एच कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम मेथड बाय पिथागोरस थ्योरम। अगर हम ये वाला डिस्टेंस ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लें तो वहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वहाँ से हम एच फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ए बी से। हमारे पास जो डिस्टेंस ए बी है, हमारे पास पॉइंट ए बी कौन सा है, पॉइंट ए हमारे पास है जी H1, ए हमारे पास है H1 एंड बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है 2 एंड 7। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर सारे ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। अब ए बी को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट है ए वाला, ये हमारा x1 y1 x2 y2। x2 कौन सा हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x2 2 और माइनस हमारा x1 कौन सा h है, 2 माइनस h क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस y2 कौन सा है, ये वाला सेकंड पॉइंट b का जो y कोऑर्डिनेट है 7, ये y2 बन गया। और y1 कौन सा है, 1 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 माइनस h है, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास h शामिल है और साथ एक नंबर है, तो ये साल आपस में नहीं हो सकते। इस पे अप्लाई होगा एक फार्मूला। फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। वो क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ क्या होता है, -2ab होता है। यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है, माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होता है। तो अप्लाई कर फार्मूला, हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा, -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू h आ जाएगा। 2 आ जाएगा एक हमारे पास a की जगह पे, और b हमारा क्या आ गया, h आ गया। और आगे क्या हमारे पास प्लस 7 - 1 क्या बन जाएगा, 6 स्क्वायर बन जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा दें आप, स्क्वायर रूट लगा दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस h का स्क्वायर ऐसे ही h स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 × 2 4h, ये वैसे आ जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 36। इसके ऊपर लगा दें स्क्वायर रूट। तो अब देखें हमारे पास 4 टर्म है, 2 h वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास h स्क्वायर वाली है, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, h स्क्वायर, और उसके बाद 4h वाली ये सेकंड नंबर पे आ गई। और लास्ट पे हमारे पास 36 + 4, ये क्या बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बन जाएगा 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। कौन सा डिस्टेंस, हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास 2 डिस्टेंस हैं बी सी एंड ए सी की तरफ। सो ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस ए बी आ गया। अब हम जो है बी सी फाइंड कर सकते हैं या ए सी फाइंड कर सकते हैं। चलें पहले हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बी हमारे पास जो पॉइंट है वो है 27
और सी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -6 एंड -7। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी सी का। ऐसे आपने ऊपर लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट, और इधर इनके आसपास मार्क लगाना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा है x2 y2। ठीक है, x2 कौन सा हमारा -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और फिर माइनस फार्मूले वाला, और x1 कौन सा हमारा 2 है, तो -6 और -2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा हमारा दूसरे वाला -7, ये यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस हमारे पास फार्मूले वाला आ गया, और y1 कौन सा है, ये वाला x1 y1, 7 हमारा क्या आ गया, y1 आ गया, इसका भी होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे BC चलता रहेगा। आप चाहें तो सादा लिख भी सकते हैं हर स्टेप में। ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा -8 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास -14 होल स्क्वायर। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा वैसे ही, और -8 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हमारे पास आता है 64। उसके बाद आप 14 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा आई थिंक प्लस का 196। सो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो गए हैं। अब इनको ऐड कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 + 4 10 बन जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 9 + 6 15 + 1 16 6 बन जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 260। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो BC डिस्टेंस है वो कितना बन गया हमारे पास, 260। अब इसको मजीद हमने फैक्टराइज नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। अगर सिर्फ हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते, इसको सिंपलीफाई कर लेते, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, उसमें स्क्वायर आना है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास दो डिस्टेंस आ चुके हैं, AB आई थिंक आ चुका है और BC भी आ चुका है हमारे पास। अब कौन सा रह गया, AC रह गया। ठीक है, अब डिस्टेंस चाहे आप AC फाइंड करें या CA फाइंड करें, इसमें कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम होगा, बट थोड़ा सा स्टेप्स में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम AC भी फाइंड कर सकते हैं, CA भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे CA लिखा है पॉइंट, पहले C लिखा है, A बाद में लिखा है। इसका फायदा क्या होगा, इसका हम जो है यहाँ पे CA हम ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो -6 2 बार आएगा फार्मूले के अंदर, वो हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, CA लेंगे तो हमारे पास जो x1 y1 है और x2 y2 है, क्योंकि देखें यहाँ पे h है और यहाँ पे नंबर है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे h और नंबर, ये तो हमारा सिंपल हो गया था, बट यहाँ पे दोनों में माइनस साइन आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, CA कर रहे हैं। तो CA का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, वही फार्मूला डिस्टेंस का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारे पास, y2 - y1 होल स्क्वायर। फार्मूला सेम रहेगा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पहले आ जाएंगे। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो x2 कौन सा हमारा h है, ये हमारे पास h आ गया, उसके बाद माइनस है, और x1 कौन सा है, -6 है। तो यही हमारा फायदा होगा कि हमारे पास -6 माइनस h की बजाय यहाँ पे h माइनस माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये आपका ज़रा जो है स्टेप सिंपल हो जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास y2 कौन सा है, 1 है, उसके बाद माइनस है, फिर अगेन हमारे पास -7 है, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, h और माइनस माइनस हो जाएगा +6 होल स्क्वायर, h + 6 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 + 7 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारे पास, a + b होल स्क्वायर। पहले क्या था यहाँ पे, a - b, यहाँ पे a + b होगा, तो a स्क्वायर हमारे पास सबसे पहले आएगा h स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 × h आएगा, और हमारे पास 6 आएगा। आगे क्या आएगा हमारे पास, 7 + 1 8 स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया h स्क्वायर एज इट इज, और ये बन गया 6 स्क्वायर 36, और इनको मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 12h, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, ऊपर क्या रहेगा हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट। अब इनको जरा तरतीब दे दें, हमारा लास्ट स्टेप है डिस्टेंस का, CA हमारे पास डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, h स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 12h, h वाला टर्म है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 64 + 36, इसको अगर ऐड करें आई थिंक ये हमारे पास बन जाएगा 100। तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास CA डिस्टेंस आ गया। आई होप सो आपको ये तीनों डिस्टेंस क्लियर हो गए होंगे, AB BC और CA क्लियर हो चुके हैं। अगला काम क्या करना है,
अब हमने इन तीनों डिस्टेंस पे ए बी बी सी और सी ए पे यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये डिस्टेंस आप नोट कर लें, क्योंकि मैं अब इसको अरेज कर दूंगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसके ऊपर हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास डिस्टेंस आ चुके हैं ए बी बी सी और सी ए। अब क्या करना है, हमने अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो राइट एंगल के सामने हमारे पास साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है, और बाकी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो थ्योरम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस लिख लें पहले, या परपेंडिकुलर, ये आपकी मर्जी है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेनस कौन सी है, ये वाली बी सी, किधर है हमारे पास, ये बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और बेस कौन सी है हमारी, ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और पीछे हमारे पास कौन सी बच जाएगी, हमारे पास ए भी बच जाएगा परपेंडिकुलर, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, इनकी वैल्यू पुट करनी है। बी सी हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर रूट 260, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 260, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये लाजमी आपने लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे पास इक्वेशन सिंपल होगा। उसके बाद ए सी हमारे पास, या सी ए कर लें इसको आप, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, सी ए कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, सी ए या ए सी एक ही बात है। क्या बन जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ए बी हमारे पास कौन सा है, ये वाला ए बी हमारे पास है एच स्क्वायर माइनस 4h है, माइनस 4h, और प्लस क्या है 40, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्क्वायर हैं सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास सिंपल नंबर बच जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा 260, और यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, और आगे प्लस ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस 4h, और प्लस क्या बच गया 40। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एच निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस एक नंबर को उधर ले जाते हैं ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ पे क्या बच जाएगा, पीछे 0 बच जाएगा, और एच स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में 6 में कैंसिल हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2h स्क्वायर, और एच वाले कौन से हमारे पास, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 12h से आप 4h निकाल लें, क्या बन जाएगा, ये प्लस का 8h बच जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 100 प्लस 40 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 140, और ये वाला जो 260 है पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, परेशान नहीं होना। एच स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2h स्क्वायर बन गया, और 12h में से 4h माइनस कर लिया, 8h बन गया, और 100 में 40 ऐड कर दिया, 140, और इसको हम उधर लेके क्या बन गया, माइनस 260। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस 8h, और इसमें से अगर आप माइनस करें 140 में से 260, आई थिंक ये बन जाएगा माइनस का 120 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो मजीद इसको जरा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 वाला टेबल इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ से 2 पे डिवाइड कर सकते हैं या 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन आया, पीछे क्या बच गया 4h, और जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा यानी हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 60, और 2 को डिवाइड कर दें 0 पे, हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा इस तरफ, और हमारे पास बचेगा एच स्क्वायर प्लस 4h, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 4h माइनस 60। या हम इसको लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को इस तरफ लिख दें, एच स्क्वायर वाली को एच स्क्वायर प्लस 4h और माइनस 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे परेशान हो, ये हमारा 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ पे आके 0 पे डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या बच गया, एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। बाकी भी तरीके हैं, हमने एक तरीका यूज़ किया था चैप्टर 4 में, फैक्टराइजेशन वाला, इसके फैक्टर निकालते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो है एच स्क्वायर है, यहाँ पे 4h है, माइनस 60 है। मेथड कौन सा होता था, आपने इस फर्स्ट नंबर को जो यहाँ पे 1 है इसको नोट करना है, और जो हमारे पास लास्ट वाला कांस्टेंट है माइनस 60 इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या आता है माइनस 60 आता है। क्लियर हो गया। अब आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, माइनस 60 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, ये वाला 4 प्लस का 4 आना चाहिए। तो 160 से हमारे पास 4 नहीं आता, और उसके बाद 230 है हमारे पास, इससे भी हमारे पास 4 नहीं आता,
और उसके बाद 320 है, इससे भी हमारे पास नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 415 है, इससे भी नहीं आता। मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आएगा 5 भी आ सकता है, 512, बट जो 6 और 10 है, ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ सकता है, -60 भी आ सकता है। और अगर आप 10 में से 6 निकालें हमारे पास 4 आता है। ये हमारा नंबर जो है परफेक्ट है। मैंने जरा जल्दी कर दिया, आई होप सो आपको मेथड याद होगा। यानी हमने क्या करना है, इस सेंटर वाले टर्म को ब्रेक करना है। किसमें? ये बन जाएगा 10h और -6h, और बाकी सारे वैसे आ जाएंगे। यहाँ पे h² वैसे आ जाएगा और -60 भी वैसे आ जाएगा, इक्वल टू 0 वैसे आ जाएगा। अगला काम क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे h² है, यहाँ पे h है, 10h है, तो h कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा, एक h यहाँ बच जाएगा और h बाहर चला गया, यहाँ 10 बच गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है और 6 जो है कॉमन आ सकता है, ठीक है। h कॉमन नहीं आ सकता, 6 कॉमन आ सकता है, तो -6 बाहर कॉमन निकालें, पीछे बनेगा प्लस का h और माइनस बाहर आया, ये प्लस हो गया। और 6 वाला टेबल 60 पे 10 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास 10 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखें यहाँ पे h+10 और h+10 ये दोनों कॉमन है, ये हम कॉमन निकाल लेंगे और पीछे हमारे पास बचना है h-6। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, आपको याद होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, h+10 इज इक्वल टू 0 होगा, या हम लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, h-6 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों को सॉल्व कर लें, हमारे पास h+10 इज इक्वल टू 0। अब 10 को उस तरफ शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा, 0 - 10, हमारे पास h आ जाएगा -10, और या आप जो है h-6 को सॉल्व कर लें, उधर ले जाएं, हमारे पास h क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, h इज इक्वल टू 10, दरमियान में r लिख दें, h इज इक्वल टू, बल्कि -10 आएगा, सॉरी यहाँ पे देखें -10 है और यहाँ पे h 6 है। तो ये हमारे पास h के यहाँ पे 2 आंसर आ गए हैं। 6 क्वेश्चन में आई थिंक h का एक ही आंसर आया था, बट यहाँ पे h के 2 आंसर आए हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉन्ग में आ सकता है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लेंथी है और क्वेश्चन भी लेंथी है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ए क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट्स A 93, B -77, C -3 -7 एंड D 5 -5 एज इट्स वर्टिसेस। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कोने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाई है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब ये स्क्वायर भी हो सकती है, रंबस भी हो सकती है, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। तो मैंने सिंपल बनाई है रेक्टेंगल ताकि आपको यहाँ समझ आ जाए। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हम इसको नाम देते हैं क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स हैं, तो हम इसको तरतीब से नाम देते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, और ये हमारे पास C है, और ये वाला D है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर में आते हैं, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं आई थिंक। उसके बाद क्या करना है, सेकंड काम, शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कि वो फिगर जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है कंसेक्टिवली, इज ए पैरेललोग्राम। हमने आगे ये भी शो करना है कि जो इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से शेप बनती है वो क्या है हमारे पास, वो पैरेललोग्राम है। 2 काम करने हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो मैं क्या करता हूँ, इनके मिड पॉइंट लेता हूँ। तो AB का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, इस लाइन के सेंटर में होगा। एक मिड पॉइंट ये वाला आ गया, इसका भी हमारे पास यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा, और इसका भी यहाँ पे मिड पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, और इस लाइन का भी क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब इनको नाम देने हैं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे D पे एंड किया है, तो मैं D से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो AB का मिड पॉइंट है, इसको मैंने E का नाम दिया, और इसको मैंने F का नाम दिया, और इसको G का नाम दिया, और लास्ट वाले को H का नाम दिया। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे लिखना है। जो आपने नाम देने हैं वही नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे लास्ट में नहीं कि यही नाम हो, और नाम भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट के बाद आपने ये जो 4 पॉइंट लिए हैं E F G H, आप ये लिखेंगे लेट E F G एंड H आर मिड पॉइंट्स। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे क्वेश्चन आ रहा है। आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अब E किसका है, AB का है, तो सबसे पहले AB आएगा, इसकी आप लाइन सेगमेंट बना देंगे, ऊपर लाइन डाल देंगे AB,
उसके बाद एफ किसका है, BC का है, AB BC और उसके बाद CD एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला AD का है, तो यहाँ पे AD लिख देंगे और साथ क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तरतीब से, यानी जो ई मिड पॉइंट है वो किसका, AB का है, F वाला BC का है, G वाला CD का और H वाला AD का है। पहला काम तो ये हो गया। चलें अब क्या करना है, अब हमने ये मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। अब फाइंड कैसे करने हैं, आप जानते हैं मेथड फार्मूला हमारे पास होता है मिड पॉइंट का, तो हमने क्या करना है, पहले ई मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये किसके दरमियान बन रहा है, ए और बी के दरमियान। तो पहला काम हम करेंगे, ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ए हमारे पास है 9 3 और बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -7 and 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली इसका नाम मिड पॉइंट का और इक्वल लगा के यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, उसके बाद कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी। अब ये x1 y1 x2 y2 आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये हमारा x1 है 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे प्लस, और उसके बाद x2 ये वाला है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के -7 लिख देता हूँ। डिवाइड किससे करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद कॉमा आएगा, y वाले कोऑर्डिनेट, y1 कौन सा है, ये वाला 3, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद y2 कौन सा है, दूसरे पॉइंट वाला 7। उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। ओके, अब इनको सॉल्व करें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस माइनस, बट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 - 7 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 + 7 10/2। अब इनको सॉल्व करते जाएंगे। सिंपली हमारे पास जो 9 - 7 है वो क्या बन जाएगा, 2/2। यहाँ पे 2/2 बन गया और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 5। तो फाइनली हमारे पास जो ई पॉइंट है वो कौन सा आ जाएगा, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से आ जाएंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आता है और 5 हमारे पास पहले आया हुआ है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है E15, ये हमारा पहला मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है 1 और 5। ओके, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मिड पॉइंट की तरफ, वो कौन सा F है, और F कहाँ बन रहा है, हमारा BC के दरमियान बन रहा है। तो आप कोशिश करें यहाँ पे पहले B पॉइंट लिख लें। B हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -7 and 7, और हमारे पास C कौन सा पॉइंट है, -3 and -7, ताकि हम मिक्स ना हो। हमने F फाइंड करना है, तो आप F लिखेंगे और उसके बाद आपने वही फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। अब x1 कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, और x2 कौन सा है, ये वाला। तो -7 प्लस और -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद y1 कौन सा है हमारे पास, 7 है, और प्लस y2 कौन सा है, -7 है। इसको राइट कर दें और डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं, ये बन जाएगा -7 और प्लस माइनस -3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, और 7 उसके बाद प्लस माइनस 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है हमारे पास, -7 - 3, माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -10/2, और 7 से 7 माइनस करें, ये बन जाएगा 0/2। तो हमारे पास फाइनली इस स्टेप में हमारे पास F पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट। -10 को डिवाइड करें 2 पे क्या आता है, -5 आता है, और ये वाला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा मिड पॉइंट आ गया F वाला, -5 and 0। इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं -5, 0। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 15 and -5 0। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा मिड पॉइंट है, EF के बाद G वाला। ये किसके दरमियान है, C और D के दरमियान है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले C पॉइंट लिखते हैं। C हमारे पास कौन सा है, -3 and -7, और D हमारे पास क्या है, 5 and -5। हम पॉइंट कौन सा लिखेंगे, अब G फाइंड कर रहे हैं, तो G यहाँ पे राइट करके वही फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ओके, वैल्यू पुट करें। अब ये पहला पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो ये x1 है -3 और प्लस x2 कौन सा है, 5 है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद y1 कौन सा है, -7 है, और प्लस y2 कौन सा है, -5 है, डिवाइड बाई 2। अब ये ख्याल है कि आपने डिवाइड लाजमी करना है 2 पे, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 से 3 निकालें, 2 अलामत बड़े वाली पॉजिटिव आ जाएगी, 2/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -7 आ जाएगा, और प्लस -5 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो 2/2 क्या होता है हमारे पास, ये 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस प्लस, ये बन जाएगा 7 + 5 12/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लास्ट स्टेप 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आता है, बट साथ क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो ये हमारे पास जी पॉइंट भी आ चुका है, कौन सा 1 -6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साथ लिख देते हैं 1, -6। अब एक पॉइंट रह गया कौन सा, एच वाला। अब एच किसके दरमियान बन रहा है, ए और डी के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, अब एच फाइंड करते हैं ए और डी के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 9 और 3, और डी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, अगर आप देखें यहाँ पे 5 और -5। ओके हो गया। तो हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, एच। यहाँ पे एच लिखें, एच इज इक्वल टू फार्मूला हमारा सेम रहेगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पहला पॉइंट कौन सा है, ए वाला है, x1 y1 x2 y2। तो क्या बनेगा 9 + 5, पहला बनेगा हमारे पास 9 + 5 डिवाइड बाई 2, और दूसरा क्या बनेगा 3 + -5। y1 हमारे पास 3 है और y2 -5 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 9 + 5 हमारे पास बन जाएगा 14/2, और ये 3 ± -5/2, इसको सिंप्लीफाई करें, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7 आ जाएगा, और 3 - 5 क्या होता है, -2 होता है, डिवाइड करें 2 पे। तो हमारे पास जो फाइनल स्टेप है क्या आ जाएगा, 7, -2 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस वैसे रहेगा, और 2/2 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, एच आ गया 7 - 1। तो ये आपने नोट कर लेना है, एच हमारे पास क्या आ गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो एच पॉइंट है कौन सा है, 7, -1। सो यहाँ तक हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, वो क्लियर हो चुका है। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल थी ABCD हमने ली, और उसके मिड पॉइंट EFGH सारे ये हमने फाइंड कर लिए हैं। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप हमने करना है वो कहता है शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली, यानी लगातार। पहला मिड पॉइंट कौन सा है हमारा, AB का E है, इसको हमने F से ज्वाइन करना है। तो E हमारा ज्वाइन होगा F के साथ, और F किससे होगा, F होगा हमारा G के साथ, और G किससे होगा, G होगा H के साथ, और H किससे होगा दोबारा लास्ट जो स्टार्ट किया था हमने E के साथ। अब करना क्या है, वो कहता है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनती है हमारे पास, ये EFGH वाला डायग्राम, ये क्या है, इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें जो आमने सामने वाली साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और उनका जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है हमेशा। यानी हमने क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस EF और GH ये फाइंड करना है, बराबर करना है, और HE और GF ये भी बराबर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मजीद क्या करना है, 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, उनके आंसर बराबर करने हैं आमने सामने वाले, तब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला डेटा सारा अरेज कर दूंगा, आप इसको नोट कर लें। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मिल गया होगा। हमने क्या कर लिया अभी तक हमने इसके मिड पॉइंट जो है साइड्स के फाइंड कर लिए हैं, EFGH ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अगला काम क्या करना है, इसको शो करना है कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, EF से करेंगे। तो हमारे पास पहला डिस्टेंस कौन सा आएगा, हमारे पास पहला डिस्टेंस आएगा EF। पहले हम E पॉइंट लिखेंगे, हमारे पास कौन सा है 1, 5, और उसके बाद F कौन सा पॉइंट है हमारे पास -5 और 0। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब EF डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फार्मूला आपको याद होगा डिस्टेंस का, क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आएगा। हमारे पास यहाँ पे x1 y1 x2 एंड y2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास -5 है, यहाँ -5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, और x1 कौन सा हमारा 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 कौन सा हमारा, ये 0 है, और उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या हमारे पास 5 है, तो हमारा ये आ गया y1, इसके ऊपर स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा, -5 - 1 ये बन जाएगा -6, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 - 5 ये -5 ही होता है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो दोनों नेगेटिव नंबर हैं। जब भी आप नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर लेते हैं, ब्रैकेट लगी हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है हमेशा, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर क्या आएगा, यानी -6 × -6 ये आ जाएगा पॉजिटिव का 36, और -5 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव का 25। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 6 क्या आ जाएगा 11, 1 और 1 कैरी जाएगा, 3 + 2 5 एंड +1 6। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला EF डिस्टेंस हमारे पास आ गया 61। तो ये हमारे पास पहला जो डिस्टेंस है वो आ चुका है, ठीक है। EF हमारे पास आ चुका है, ये वाला डन हो गया। अब क्या करना है, हमने जाना है FG की तरफ। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं FG वाला। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, F पॉइंट लिखेंगे। F हमारे पास कौन सा पॉइंट है,
-5 एंड 0। और जी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, जी हमारे पास पॉइंट है 1, -6। ये आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है, ठीक है। और एफ जी डिस्टेंस का फार्मूला तो हमारा सेम ही होगा, क्या होता है हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाँ जी, x1 y1 x2 y2। x2 कौन सा है हमारा 1 है, 1 माइनस फार्मूले वाला, और x1 कौन सा है -5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। और हम होल के ऊपर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। प्लस y2 कौन सा है हमारा -6 है, और y1 कौन सा 0 है, सो -6 और -0 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाँ जी, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 5 बन गया होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा -6 - 0 -6 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। और ये भी हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर लें, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर लें या पॉजिटिव का आंसर सेम आता है। ये हमारे पास आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 36। इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सेकंड डिस्टेंस है एफ जी, वो हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। क्या आ गया हमारे पास 72 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये वाला कितना था हमारे पास 61 का स्क्वायर रूट। दो डिस्टेंस आ चुके हैं। अब हमने जाना है थर्ड की तरफ। ई एफ के बाद एफ जी हो गया, अब क्या करना है, हमने जी एच फाइंड करना है, ठीक है। हम कहाँ जाते हैं अब जी एच की तरफ, तो पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। हमारे पास जी पॉइंट कौन सा है, ये वाला जी पॉइंट 1, -6, और एच पॉइंट कौन सा है हमारा 7, -1, ठीक है। पहले अपने पॉइंट लिख लेने हैं ताकि आप मिक्स ना हो। अब क्या करना है आपने, जी एच का फार्मूला डिस्टेंस का, तो फार्मूला हमारा सेम ही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x2 कौन सा है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, तो x ये वाला, x2 ये वाला होगा 7, और -x1 कौन सा है, ये वाला 1 हो गया, 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है, ये वाला -1, और उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है, ये वाला -6। इसके ऊपर आप बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 7 - 1 क्या होगा 6 स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। +6 - 1 + 6 होल स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 6 का हमारे पास स्क्वायर आएगा 36, और प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 से 1 निकालें 5 बचेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 36 + 25। इसको अब ऐड करें, अगेन 5 + 6 हमारे पास बन जाएगा 11, 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6 बन जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड रिजल्ट है जी एच वाला, ये क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस 61 का स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास लास्ट कौन सा, अब हमारा ये वाला भी हो गया है, अब सिर्फ ये वाला रह गया है एच ई वाला, ई एच या एच ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे पॉइंट कौन से हैं, एच ई लिख लें या ई एच लिख लें। एच हमारे पास है 7 - 1, और ई हमारे पास कौन सा है 1 5, ठीक हो गया। तो हमारे पास एच ई डिस्टेंस आ जाएगा, या ई एच भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। फार्मूला क्या होगा सेम, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलें जी वैल्यूज पुट करें। हमारे पास x1 y1 x2 y2। x2 कौन सा है, दूसरे पॉइंट वाला, ये वाला 1 और माइनस फार्मूले वाला, और आगे हमारे पास x1 कौन सा है 7 है, सो 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है हमारा, ये वाला 5, और y1 कौन सा है, ये वाला -1, सो 5 - -1, और बड़े ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दें होल स्क्वायर में, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - 7 क्या हो गया -6 बन गया, -6 का स्क्वायर, और उधर क्या बन जाएगा हमारे पास 5, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और आगे 1 है, 5 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 का स्क्वायर 36 बन गया, और 5 + 1 ये भी 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 36 प्लस अगेन 6 का स्क्वायर 36। हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास, एच ई का डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जो है 4 डिस्टेंस अब आ चुके हैं, आई थिंक आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन काम था डिस्टेंस फाइंड करने वाला, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। सो डिस्टेंस हमारे सारे आ चुके हैं। देखें ई एफ भी आ गया हमारे पास, ये वाला 61 का स्क्वायर रूट, एफ जी भी आ गया 72 का स्क्वायर रूट, और उसके बाद जी एच भी आ गया हमारे पास 61 का स्क्वायर रूट, और एच ई भी आ गया हमारे पास 72 का स्क्वायर रूट। अब करना क्या है, हमने इनको कंपेयर करना है।
हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो ई एफ जी एच ये वाला सेंटर वाली जो डायग्राम है, ये वाली, ये जो काइट की तरह बनी हुई है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वो क्या होती है, अगर इनके आमने सामने वाले डिस्टेंस बराबर हो जाए, यानी ई एफ और जी एच अगर आपस में बराबर हो और यहाँ से एफ जी और एच अगर बराबर हो, तो ये क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ई एफ का आंसर क्या है। अगर इसका आंसर देखें कितना आता है हमारे पास 61, और ई एफ के सामने क्या है, जी एच कौन सा है हमारा, ये वाला, इसका आंसर क्या है 61। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस वी कैन सी दैट या वी नोटिस दैट, क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस है ई एफ वाला, ई एफ डिस्टेंस हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी एच के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ठीक है, ई एफ किसके इक्वल है, डिस्टेंस जी एच के इक्वल है। एक बात ये हो गई। उसके बाद एंड दूसरी शर्त कौन सी है, हमारा ये वाला डिस्टेंस जो एफ जी है वो एच ई के बराबर है। देखें एफ जी कौन सा है, 72 का स्क्वायर रूट, और एच ई कौन सा है, 72 का स्क्वायर रूट, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड आल्सो एफ जी ये डिस्टेंस इज इक्वल टू एच ई, यानी हमारी जो दोनों शर्तें हैं पैरेललोग्राम के लिए वो प्रूव हो चुकी हैं, डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। सो हम लिख सकते हैं सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारा मेन टास्क था दूसरा वो प्रूव हो गया। पहला हमने क्या करना था, मिड पॉइंट फाइंड करने थे, और उसके बाद मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से डायग्राम बनती है उसको हमने साबित कर दिया कि वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे ये 7.1 के 2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गए हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।